हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, लास्ट क्लास में जीके एंड स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस थे। नाउ आपको आज पता ही चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक है, दैट इज मेडिवल हिस्ट्री। तो आज मेडिवल हिस्ट्री के हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और नोट्स के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद ना रहे, आपको सारे नोट्स यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एम्परर अकबर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग जैनिया फिलोसफर्स। ओके, बताओ निम्न में से कौन से किससे मिला था? हीरा विजय सूरी। किससे मिला था? हीरा विजय सूरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। ओके, मैंने बताया सही लेकिन मैं ऑप्शन गलत बता गया आपको। ओके, कौन है? हीरा विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज आल्सो नोन एज रोशन अख्तर। निम्न में से कौन सा रोशन अख्तर के नाम से जाने जाते थे? वो है जी हमारे पास मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट। चाचा नामा इज द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीन्स? दैट इज सिंध। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंध। नेक्स्ट, विच सुल्तान हैड फॉरबिडन द नोबल्स to hold banquets and festivals and make marriage alliances without his permission? So हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर मोहम्मद गौरी अटैक्ट फर्स्ट इन इंडिया ऑन मुल्तान? ओके, दैट इज आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1175 AD 1175 AD 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड बाबरनामा फ्रॉम शख्ती टू पर्शियन? ओके, किसने ट्रांसलेट किया था बाबरनामा को? तो वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन अब्दुल रहीम खान का। कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। सो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजा taught in which of the following temples? ओके, रामानुजा श्री नंगम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है जी? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा। इज इट करेक्ट है। हरिहर फाउंडेड द विजयनगर डायनेस्टी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज, यहां पर ऑप्शन सी ही होगा आंसर। ओके, बिकॉज ये इनकरेक्ट है। ओके, come to the next. Who among the following built the mosque Qawwalul Islam at Delhi? तो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। come to the next. दरियाए नूर is a name of? दरियाए नूर किसका नाम है? A diamond originated from Golconda mines of India. Option C is correct. come to the next question. Who among the following translated Babarnama from Shukti to Persian? Option A is correct. अब्दुल खान का। ओके, ये अब्दुल रहीम खान का, ये तो याद कराई दिया आप लोग। मीर बख्शी वाज द ऑफिसर इन अकबर्स रीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज? वो कौन थे? हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट इब्राहिम लोधी एंड इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड दिल्ली? कौन थे? दौलत खान लोधी। कौन थे? दौलत खान लोधी। तो 14 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sakambhari near Ajmer is a place related to emergence of which of the following dynasties? That is Chauhans. Okay, option D is correct. Next, who among the following was the original scribe of Guru Granth Sahib? Bhai Gurdas. Okay, option A is correct. Option A is correct. Come to the next. The temple city of Ocean near Jodhpur was built by? So option is Pratiharas. Option A. Option A is correct. Next student, in the name which among the following Mughal emperors the East India Company struck the first coins in India? So हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा जी बी, फर्रुखसियार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following was the main objective of double dam introduced in Indo-Islamic architecture during the medieval times? So students, question number 19 का correct option होगा C, to provide appropriate height of to the monuments without losing aesthetic value. Question number 20,
आइडेंटिफाई एन एथनिक ग्रुप कम्युनिटी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बिलो इन्फॉर्मेशन। ओके, आपको यहां पर पता लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दैट इज सिद्धि। नेक्स्ट, द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्ण देवरिया इश्यूड विच टाइप ऑफ कॉइन्स? दैट इज बोथ ए एंड बी, बालाकृष्णा एंड वेंकटेशा। ओके, सो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Come to the next question, that is question number 22. The silver coin introduced during the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq was called, okay, adl. Next, which of the following was the main objective of the double dome introduced into Islamic architecture? okay, ये दोबारा से हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया एक बार और, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिलसिला ऑफ सूफिज्म? सिलसिला ऑफ सूफिज्म, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का डी। डी क्या है? 1 2 3 4। ओके, क्या है? चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। ओके, 1 2 3 4 ये सारे के सारे सूफिज्म के सिलसिले हैं। आप लोगों ने सूफी मूवमेंट पे पढ़ा भी होगा सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25. टोडरमल वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? किसके टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे? किस मुगल एम्परर के टाइम पर टोडरमल फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर थे? किस मुगल एम्परर के? तो क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज डी, अकबर। अकबर के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अब्दुल कादिर बदायूनी? तारीखी अल्फी, मुंतखबुल तवारिख, वाक़ियत मुश्तक़ी, ऑल ऑफ देम आर हिज वर्क। सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है जी सी, वाक़ियत मुश्तक़ी। क्वेश्चन नंबर 27. शाहजहां नामा बाय इनायत खान कवर्स अप टू विच ईयर्स ऑफ शाहजहां रीन? कितने कौन से सालों को कवर करते हैं? तो 27 को हो जाएगा बी, दैट इज 13 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स accompanied महमूद गजनवी ड्यूरिंग हिज इन्वेंशंस ऑफ इंडिया? सो अल-बिरूनी, अल-बिरूनी, अल-बिरूनी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का. व्हाट वाज द नेम यूज फॉर मोहम्मद गौरी इन द कॉइन्स struck and issued in India after his victories? That is Shri Muhammad Sem. Okay, the term tarf used during the reign of Qutbuddin Aibak stands for. Okay, the term tarf किसको stand करता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर है हमारे पास सब डिवीजन ऑफ टेरिटरी, सब डिवीजन ऑफ टेरिटरी, सब डिवीजन ऑफ टेरिटरी. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मेडिवल हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसमें से मे बी आपके एग्जाम्स में पूछा जाए, बट स्टूडेंट्स हम लोग वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है. कल की वीडियो में आपको कल कुछ और इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो डे बाय डे हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बीए स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, एमबीए में ये चीज़ें कम पूछी जाती है क्योंकि उसमें करंट इकोनॉमिक्स आती है, बट जहाँ पर आपका जीके का पार्ट आता है वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है. मेडिवल इंडिया का पार्ट, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट जब आता है तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और इसकी पीडीएफ आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी. सो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.